ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा याद की यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। बाबा ने जो यात्रा सिखाई है ये रूहानी यात्रा है, शांति की यात्रा है। यहाँ बैठे बैठे अपने बुद्धि योग को आप परम धाम में लगाते हो। बुद्धि योग जब बाबा से रखता है आत्मा पावन बन जाती है। बाबा सर्व संबंधों की सक्रीन है। बहुत प्यार से मीठे बाबा को याद करना है। याद में विघ्न पड़ते हैं माया के। माया बार बार घुसा लगाती है, लेकिन आप बच्चों को पुरुषार्थ में थकना नहीं। जब ज्ञान सुनते हैं तो शोरगुल का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जब आप याद करते हैं तो उसमें माया के विघ्न आते हैं। वो बुद्धि योग भटकाती है, संकल्प विकल्प चलते हैं। यहाँ बाबा ने सावधान किया कि आप मेरी याद में रहो तो आप विजयी बन जाएंगे। ये जो अलंकार हैं ये भी आप ब्राह्मणों के हैं। तीसरा नेत्र इस समय ही बाबा आकर बच्चों को देते हैं। आप ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। शंख चक्र गदा और पद्म ये अलंकार भी आपके हैं। साथ साथ बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को बाबा से प्रतिज्ञा करके तोड़नी नहीं है। बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। अगर प्रतिज्ञा करके तोड़ेंगे तो उसकी बहुत सजा मिलेगी। इसके साथ बाबा ने समझाया कि बाबा बच्चों को स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, माता पिता के रूप में पालना देते हैं। आप प्रैक्टिकल में माता पिता के सामने हो। ब्रह्मा आपकी माता है, शिव बाबा पिता हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा माता भी है, जगदम्बा की भी माता है। इस समय आकर के जब ये पार्ट चलता है तो बहुत थोड़े बच्चे बाबा को पहचानते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। बाबा आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय वितरणी नदी से पार जाते हो। क्वेश्चन है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? याद में बैठते समय किस बात का विघ्न पड़ता है, किस बात का नहीं पड़ता? याद में बैठते समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी डोरी लगाओ। बाबा सर्व संबंधों की सक्रीन है, बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद की तीखी डोरी लगाओ। गीता है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उन्हें यात्रा पर थोड़ा ही कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। बाबा ने जो यात्रा सिखाई, यहाँ बैठे बैठे बुद्धि को परम धाम लेके जाना, सुख धाम में लेके जाना, ये यात्रा कितनी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में घुटका आता। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं वो हमारा दुश्मन है, ये भी नहीं जानते हैं। रावण हमारा दुश्मन है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते, पति विकार में फंसाते। बाबा आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं, नई दुनिया में ले जाते।
अभी आत्मा के पंख टूट गए, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है मन मना भव, इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते राम ने बंदरों की सेना ली, बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी याद की यात्रा का पुल बन रहा है, बाबा की याद की यात्रा का पुल बन रहा है, जिस पुल से तुम विषयवतरणी नदी पार हो जाते हो। बाबा इस नदी में तैरना सिखाते हैं। खिवैया है ना, विषयवतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वो है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। जानते हो, सब पर दया करने वाला बाप एक है, जिसे श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते। श्री कहा जाता देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा ही बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। तुम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की, तो बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमें श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो, ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, ब्रह्मा भी इस समय ब्राह्मण है। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा भी नए झाड़ का सैपलिंग पूरा नहीं लगा। आगे गाते थे तो मेव मातश्च पिता, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको मात पिता कह ना सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती, उसमें पहले शिव बाबा को त्वमेव मातश्च पिता कहते, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते। अकल कुछ है नहीं, शिव बाबा है पीन, वह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख देते हैं। शिव बाबा है सर्व संबंधों का सुख देने वाला, भरपूर भंडार। ये मनुष्य मात्र सब दुख देते हैं, मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ, मैं दाता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पे रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई भी समझा ना सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी, तीसरा नेत्र देवताओं को दे दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुम्हें मिलता। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी ये अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में सब कुछ रहता। मेरी आँख, कान, नाक, शरीर नहीं कहता। मेरी आँख, मेरी कान, ये शरीर नहीं, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया जो सुबह चले शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख ना सके।
तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुम्हें मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। ज्ञान देकर बाबा अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल्प पहले आए थे फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उसकी माता ये ब्रह्मा है, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी वन्नी हो। फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा? अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो बाबा दलाल बन गया अपने साथ सगाई कराने के लिए। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। बाबा की श्रीमत पर सबकी सगाई परमात्मा के साथ कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा वो बाबा कैंसिल कराते हैं। बाबा कहते तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनो, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। बाबा ने आकर अपना परिचय दिया। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी होती है। और सत्संगों में ऐसी मेहनत नहीं। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना, घर गए। वहाँ कोई थोड़ा कहता कि पवित्र बनो, याद की यात्रा करो। आगे ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगे। बर्फ़ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं और तुम्हारी यात्रा जोर भरती जाएगी। ध्यान से समझेंगे। बाकी यात्राएं जिस्मानी यात्राएं हैं। वेदर ठीक नहीं, आप नहीं जा सकते, पैसा नहीं है तो नहीं जा सकते। ये जो रूहानी यात्रा है ये बुद्धि योग की यात्रा है। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पुरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघन पड़ नहीं सकता। ज्ञान सुनने में शोर का विघन पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो नहीं तो याद में विघन पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ विघन नहीं डालता। विघन डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूसा लगाया, ये गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो ये गिरे। बाबा कहते हैं माया काम क्रोध के घूसे मारती है। तो ये बहुत सावधानी रखनी है। माया से सावधान रहना है। घूसे नहीं खाने हैं। माया से पिटना नहीं। माया हमारी पिटाई कर दे, घूसे हमें मारे, ऐसे हमें नहीं बनना। बाबा को याद करेंगे तो माया पर विजयी बन जाएंगे। कमज़ोर विचार माया है। काम क्रोध का वार माया है। किसी भी विकार के वशीभूत हुए तो हम कहते हैं माया आ गई। बाबा कहते हैं याद में रहेंगे तो आपकी जीत होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अथवा मास्टर गॉड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करना। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की, फिर विकार में नहीं जाना। वरदान है दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा
अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है, सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। अलबेलापन नए नए रूप में आता है, लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना है, इस दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। मुझे बाप समान बनना ही है, इस स्मृति से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। अब तो ये सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तभी उसके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। भले सबकी मतें अलग अलग हैं, चीज़ तो वो एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहते सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहते ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, तो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को कोई नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी मतें हैं, आखिरी इन सब मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आके करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। रचता स्वयं अपना भी, रचना का भी परिचय देते। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमें क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता, जब हम कहते हैं अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहते रहते हैं, तो वो कौन सी पावर है? फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब किसी को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से हमें उस द्वारा प्राप्ति होगी। हर समय याद में रहने से उनके द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा रहती है। किसी को सुख की, किसी को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है, तभी उनको याद किया जाता। अब इस राज को पूरी रीति से समझना है, वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु है। आत्मा का आकार कैसे है? ज्योति बिंदु। 5 सेकंड एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सिद्ध हुआ कि हम आत्मा हैं। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उनको आत्मा ही कहेंगे। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है। अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहती हैं कि वो हमें सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क।
अच्छा, ओम शांति। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं एक ही लक्ष्य रखती हैं, मुझे बाप समान बनना ही है। बाप समान बनने के लिए अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट कर देंगे। किसी को देखने से अलबेलापन बढ़ता है। अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा अपने में बल भरें। करना ही है। मैंने भगवान से वायदा किया है, सर्वशक्तिवान से वायदा किया है, करना ही है। कल्प कल्प किया है, अब भी हो जाएगा। बाबा स्वयं साथ है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अपने अलबेलेपन को पहचान कर स्वाहा कर देंगे। दृढ़ संकल्प को अंडरलाइन कर लेंगे। करना ही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनाया। शुक्रिया।